वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। अगर आप लोगों ने बेन 10 का कंप्लीट शो देखा है तो आपको पता होगा कि बेन 10 के यूनिवर्स में ऐसे कई सारे कैरेक्टर हमें देखने को मिले थे और ऐसे कई मोमेंट देखने को मिले थे जिस मोमेंट के दौरान गाइस हमें रीजनरेशन वाली पावर काफी यूनिक तरीके से दिखाई गई थी, जहाँ पे हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस मोमेंट के बाद ये वाला कैरेक्टर जो है रीजनरेट कर सकता है, लेकिन उसी मोमेंट पे वो कैरेक्टर अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है। और ये सारे मोमेंट काफी यूनिक थे और इनको देखने के बाद फैंस के माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि बॉडी को डिस्ट्रॉय होने के बाद भी रीजनरेट कर ले। ऐसे टॉप 7 मोमेंट के बारे में हम बात करने वाले, जिसको देखने के बाद हर एक फैन के माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो अगर आप लोग भी इन मोमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पे जो मोमेंट है वो है बेन 10 एलियन फोर्स से स्वॉर्मफायर का। बेन 10 की सीरीज में हमें एक एपिसोड देखने को मिला जिस एपिसोड के दौरान केविन और बेन मिल के ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, जिसके चलते ओमनिट्रिक्स में से कई सारे एलियन डीएनए बाहर निकल जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि स्वॉर्मफायर की जो बैटल है वो गूप के साथ होती है और गूप जो बैटल के दौरान स्वॉर्मफायर की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस मोमेंट पे स्वॉर्मफायर की जो बॉडी है उसके इतने छोटे टुकड़े हो गए थे कि जिसके बाद केविन और ग्वेन को भी लगा कि स्वॉर्मफायर की डेथ हो चुकी है और बेन भी उसके साथ मर चुका है। लेकिन गाइस हमें देखने को मिलता है कि उसी मोमेंट पे स्वॉर्मफायर जो अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है और दोबारा से अपनी बॉडी को कंप्लीट करके गूप को पकड़ लेता है और ये मोमेंट देखने में काफी यूनिक है और अभी भी स्वॉर्मफायर के फैंस को ये मोमेंट याद है। नंबर 6 पे जो मोमेंट है वो बेन 10 की लोड स्टार का। हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में ये वाला मोमेंट देखने को मिला था, जब बेन जो लोड स्टार की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है और वो एग्रेगर के काफी सारे रोबोट्स के साथ बैटल करके एग्रेगर की शिप की तरफ जाता है और उसके साथ कई सारे प्लमर, ग्वेन, केविन और ग्रैंडपा मैक्स भी होते हैं। और उसी मोमेंट पे हमें देखने को मिलता है कि लोड स्टार का यूज करके बेन जो है एग्रेगर की शिप में डायरेक्टली अंदर चला जाता है और उसी मोमेंट पे एग्रेगर की जो पूरी शिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड उस पे एक्टिवेट था, जिसकी वजह से वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ में लोड स्टार को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। उस मोमेंट पे केविन और ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को ये बात पता लग गई थी कि लोड स्टार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और बेन की भी जान जा चुकी है। लेकिन उस मोमेंट पे लोड स्टार अपने आप को दोबारा से रीजनरेट करता है, उसकी पूरी बॉडी कंप्लीट तरीके से रीजनरेट हो जाती है। बाद में बेन बताता है कि मैग्नेट की वजह से वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर पाया था, क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक पावर है और इस मोमेंट पे बेन की जान भी जा सकती थी। और ये मोमेंट केविन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स के अलावा सारे प्लमर्स के लिए काफी ज्यादा यूनिक था, क्योंकि इस मोमेंट पे हर कोई बेन को मारा हुआ समझ रहा था। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि द ममी यानी कि सिनेरियो है। इसका मोमेंट हमें देखने को मिला था, जहाँ पे गाइस बेन 10 क्लासिक में इसकी जो बैटल है वो बेन की पूरी टीम के साथ होती है और बैटल के दौरान हमें देखने को मिलता है कि सिनेरियो की पूरी बॉडी एक बड़े से फैन के अंदर चली जाती है, जिसके चलते उसकी बॉडी के काफी छोटे स्मॉल टुकड़े हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि वहीं पे सिनेरियो यानी कि द ममी की डेथ हो जाती है और उस मोमेंट पे हर कोई उसको मरा हुआ समझ रहा था, यहाँ तक कि बेन और उसकी पूरी टीम बेफिक्र हो गए थे। लेकिन उसी मोमेंट पे हमें देखने को मिलता है कि सिनेरियो अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और उसकी पूरी कंप्लीट बॉडी दोबारा से कुछ ही सेकंडों में हील हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि उस मोमेंट पे सिनेरियो इतना पावरफुल लग रहा था कि इसे कोई भी नहीं मार सकता। क्या आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज में ये वाला मोमेंट देखा था या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके मुझे बताना। अगला जो मोमेंट है वो है क्रोमा स्टोन का। बेन 10 की सीरीज में हमें देखने को मिला बेन के कई सारे एलियन विलगैक्स के अगेंस्ट हार जाते हैं, जिसके चलते बेन जो है वो वेवी की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। लेकिन उसी मोमेंट पे हमें देखने को मिलता है कि बेन गलती से क्रोमा स्टोन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्रोमा स्टोन का यूज करके वो विलगैक्स के साथ बैटल करने लग जाता है। लेकिन बैटल के दौरान विलगैक्स जो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्रोमा स्टोन की बॉडी पे अटैक करता है और हमें देखने को मिलता है कि क्रोमा स्टोन की जो पूरी बॉडी है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस मोमेंट पे हर कोई बेन को मरा हुआ समझ रहा था। क्रोमा स्टोन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि बेन की जो ओमनिट्रिक्स है वो क्रोमा स्टोन की बॉडी को रीजनरेट करने के साथ क्रोमा स्टोन को डायमंड की बॉडी के साथ कंबाइन कर देती है और हमें देखने को मिलता है कि क्रोमा स्टोन अपनी पूरी बॉडी को डायमंड की बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि अपनी बॉडी के आसपास जो डायमंड की बॉडी को इकट्ठा कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे एक आर्मर आ जाता है और उसके बाद डायमंड जो है इजिली विलगैक्स को डिफीट कर देता है। और ये मोमेंट काफी यूनिक था, क्योंकि इस मोमेंट पे किसी को लगा ही नहीं था कि क्रोमा स्टोन अपनी बॉडी को हील कर पाएगा। नंबर 3 की बात करें तो ये कोई और नहीं बल्कि गोस्ट फ्रीक का मोमेंट है। बेन 10 क्लासिक में हमें कई बार गोस्ट फ्रीक के साथ बेन की बैटल देखने को मिली थी, जिसे आप लोग जेट स्केयर के नाम से भी जानते हो। यहाँ पे मैं बेन वाले गोस्ट फ्रीक की बात नहीं कर रहा, लेकिन बेन की ओमनिट्रिक्स से जो बाहर निकल गया था यानी कि जेट स्केयर, उसकी बात कर रहा हूँ। जेट स्केयर के साथ हमें कई बार ये सीन देखने को मिला कि बेन ने या फिर गाइस किसी और कैरेक्टर ने गोस्ट फ्रीक को कई बार मारा, लेकिन गोस्ट फ्रीक की जो पूरी बॉडी है वो दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। वो अपने आप को छोटे से छोटे हिस्से से भी रीजनरेट कर सकता है। यहाँ तक कि गाइस अगर
अगर वो मरने वाला है तो वो दोबारा से बैन की वॉच में जाके अपने आप को रिवाइव कर सकता है। और ये सारी चीजें बैन को काफी ज्यादा डराती थी और आज भी बैन जो है गोस्ट फ्रीक का यूज करने से बैन आज भी काफी डरता है। जबकि गाइस हमें देखने को मिला कि गोस्ट फ्रीक की बॉडी पे एक प्रोटेक्शन भी है जिसके चलते गोस्ट फ्रीक का जो डीएनए बैन की बॉडी पे हावी नहीं हो सकता। लेकिन गाइस जेड स्केयर जो है काफी यूनिक तरीके से हमें रीजनरेट करते हुए कई बार बेंटन की सीरीज में देखने को मिला। इसको कई बार डिस्ट्रॉय किया गया लेकिन उसके बाद भी ये कई बार जो है रीजनरेट कर लेता अपने आप को। और बेंटन क्लासिक में जब डॉक्टर विक्टर इसको रिटर्न कराता है यानी कि इसकी बॉडी को दोबारा से हील करता है, वो मोमेंट सच में देखने लायक था। उस मोमेंट पे मुझे भी लगा कि ये बंदा तो मर गया था, उसके बाद दोबारा से अपने आप को रीजनरेट कैसे कर पा रहा है। नंबर 2 पे जो मोमेंट है ये सबसे कूल मोमेंट मुझे लगा था क्योंकि गाइस यहाँ पे गूप का यूज करके बेंटन ने रिप जॉब्स के पूरे प्लेनेट को सेव किया था। एग्रेगर ने जो है रिप जॉब्स के प्लेनेट को संभालने वाली चीज यानी कि मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक टुकड़ा वहां से उठा लिया, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि उसका जो पूरा प्लेनेट है उसका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और वो पूरा का पूरा जो प्लेनेट है वो स्पेस में बिखर जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि उसी मोमेंट पे बैन जो है गूप की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर गूप के डीएनए का यूज करके उसके सर पे जो एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर होता है उसका यूज करके पूरे प्लेनेट पे अपनी गूप की बॉडी को फैला लेता है और सारे टुकड़ों को इकट्ठा करता है और पूरे के पूरे प्लेनेट को बचा लेता है। इस मोमेंट पे ग्वेन और बैन भी ये बात समझ चुके थे कि गूप की जो पूरी बॉडी है वो पूरे के पूरे प्लेनेट पे फैल चुकी है, जिसके चलते बैन जो अपने आप को दोबारा से अपने मेन साइज में नहीं ला सकता और बैन की डेथ यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन उसी मोमेंट पे हमें देखने को मिलता है कि बैन जो गूप की बॉडी से अपनी नॉर्मल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और पानी के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। वहाँ पे केविन और ग्वेन उसे बचा लेते हैं और ये मोमेंट बेंटन की सीरीज का मुझे सबसे यूनिक मोमेंट लगा था क्योंकि इस मोमेंट पे किसी को नहीं लगा था कि गूप जो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर पाएगा। अब बात करने वाले सबसे डेंजरस रीजनरेशन मोमेंट के बारे में, और ये देखने को मिला था गैलेक्टिक ग्लेडिएटर के थ्रू, जहाँ पे गाइस बेंटन के सेलेस्टियल सेपियन यानी कि एलियन एक्स के साथ इसकी बैटल होती है और गैलेक्टिक ग्लेडिएटर जो है एलियन एक्स को लगभग मारने वाला होता है। लेकिन उसी मोमेंट पे एलियन एक्स का जो पूरा कंट्रोल ऑफ बैन के पास आ जाता है क्योंकि सेरेना और बेल्कस जो है बहस में बिजी होकर बैन को पूरा कंट्रोल दे देते हैं, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि बैन एक ब्लैक होल क्रिएट करता है जिसका जो साइज है वो एक गैलेक्सी के जितना था। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो साइज कितना बड़ा होगा। और इस साइज में हमें देखने को मिलता है कि गैलेक्टिक ग्लेडिएटर को वो ब्लैक होल में खींच लेता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी को राख कर देता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुछ ही सेकंडों के बाद गैलेक्टिक ग्लेडिएटर अपनी बॉडी को दोबारा से ठीक कर लेता है और उसकी पूरी बॉडी कंप्लीट तरीके से हमें सही देखने को मिलती है। हालांकि उस मोमेंट पे वो काफी थक चुका था, लेकिन गाइस एक ब्लैक होल के आगे सर्वाइव करना और कुछ ही सेकंडों में अपनी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेना, वो भी इतने बड़े ब्लैक होल के सामने जिसका साइज एक गैलेक्सी के जितना था, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये मोमेंट कितना ज्यादा कूल था। कई सारे फैंस ने इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर आप लोगों ने ये चीज नोटिस की थी तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। तो गाइस ये थे बेंटन की सीरीज के 7 ऐसे मोमेंट जहाँ पे गाइस हमें ऐसे रिजनरेशन मोमेंट देखने को मिले जिनके बारे में हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते और ये सारी चीजें बेंटन के यूनिवर्स में ही हो सकती है। अब इन सारे मोमेंट में से आप लोग को कौन सा मोमेंट सबसे कूल लगता है नीचे कमेंट करके मुझे बताना। मुझे इन 7 मोमेंट में से नंबर 2 पे गूप का मोमेंट और नंबर 1 पे सेलेस्टियल सेपियन यानी कि गैलेक्टिक ग्लेडिएटर का मोमेंट लगता है, क्योंकि इन मोमेंट के दौरान हमें नहीं लगा था कि गूप या फिर गैलेक्टिक ग्लेडिएटर अपनी बॉडी को रिवाइव कर पाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना अपने फेवरेट मोमेंट के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोग के माइंड में वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।